Hello everyone, welcome back to my channel परवीन क्लासेस। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आज सॉल्व करेंगे। इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए प्लस बी फाइंड a एंड b। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर हमें ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 3 है। अब इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन की हमें ज़ीरोस दे रखी है। ज़ीरोस किसे बोलते हैं? जो अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा आता है, तो वो ज़ीरोस भी दे रखी है। अब इसने बोला फाइंड ए एंड बी। अगर ज़ीरोस ये दे रखी है इस इक्वेशन की, तो ए एंड बी निकालो, राइट। तो इसको हम इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे? लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब इसका अगर हम जनरल टर्म लिखें तो लिख सकते हैं ए एक्स की पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। अब आप सोचेंगे कि ये वाला ए एंड बी की वैल्यू तो यहीं पे दिख रही है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 हो जाएगी, तो हम ये लिख सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इतना ईजी होता तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाता, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते, और ये फिर दिया ही नहीं होता। अगर ज़ीरोस दे रखे तो इसका कुछ काम होगा। अब ये ज़ीरोस दे रखे तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू है a माइनस बी, और बीटा की वैल्यू है a, और गामा की वैल्यू a प्लस बी। ये जो a b की वैल्यू पूछी है वो इसमें पूछी है, ना कि इसमें इक्वेशन वाले में। जो हम a b c की वैल्यू इसको लिखते हैं, ये x की पावर क्यूब एक्स स्क्वायर x के कोफिशिएंट होते हैं, ये वैल्यू नहीं होती इनकी, राइट। तो हम इसकी वैल्यू हमें निकालनी, a b की वैल्यू इस वाले जो दे रखे हैं हमें ज़ीरोस, इसमें निकालने की। इसमें जो ए एंड बी दे रखे हैं ये इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हमें इसमें से नहीं निकालनी है। अब यहाँ पे हमें ए बी सी की जो वैल्यू दे रखी है ये इस वाले इक्वेशन की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू है 1, राइट। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन से जो चीज़ें हमें गिवन होती है उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कोफिशिएंट एंड ज़ीरोस का रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, सॉरी। तो हम उसको लिख सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोस पहला होता है, सम ऑफ ज़ीरोस, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और सम ऑफ ज़ीरोस क्यूबिक वाले इक्वेशन का क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। -b की वैल्यू क्या लेंगे? -b की वैल्यू इसमें से लेंगे, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो कुछ ना कुछ काम होगा इसका। तो b की वैल्यू क्या है? -3। एक माइनस तो हमें इक्वेशन में गिवन है, एक फॉर्मूले में है, तो दोनों माइनस लेंगे, -3 और एक माइनस बाहर। अपॉन में a की वैल्यू है 1, तो 1 लगा लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये तीनों वैल्यू ले लेंगे। a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो नीचे 1 नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, यहाँ पे माइनस में b है, यहाँ पे प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ ये तीनों पॉजिटिव है, प्लस में है, तो ये तीनों को अगर ऐड कर दे तो ये 3a हो जाएगा, इक्वल टू ये वाला 3। a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल 1, तो a की वैल्यू आ गई है 1। अब ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे। b में हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोस, तो उसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a। बट इस इक्वेशन में है क्या कि इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे, ये तीनों वैल्यू, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और ये ज़्यादा नंबरों में नहीं आता, तो हम इसको स्किप कर देंगे। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट इससे करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम थर्ड वाला इक्वेशन है उससे सॉल्व कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माइनस d/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। माइनस d की वैल्यू क्या है? 1, तो -1/1। अल्फ़ा की वैल्यू है a माइनस b, a
और a प्लस बी इक्वल टू -1। यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और 1 से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर हटा देंगे तो। अब यहाँ पे हम इसको वैल्यू को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं सम ऑफ ज़ीरो से, तो a की वैल्यू इस यहाँ पे जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि दो वेरिएबल में से अगर एक वेरिएबल की वैल्यू दी होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बहुत ईजिली निकल जाती है। तो लिख सकते हैं a की वैल्यू 1 माइनस बी, a की जगह 1 प्लस बी इक्वल टू -1। अब इसका अगर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें या इससे मल्टीप्लाई करें या आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट तो यही आ जाएगा -1 माइनस बी और 1 प्लस बी -1। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये तो इक्वेशन बन गई है a प्लस बी और a माइनस बी वाली, जो हमने क्लास 9th में 8th में पढ़ी हुई है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। अगर मैं इसको रफली करके बताऊँ यहाँ पे, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या, इसके फॉर्मूले क्या लिखते हैं, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे की जगह a की जगह क्या 1 है, माइनस बी की जगह क्या है बी स्क्वायर है। तो ये वाला हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो हम ये वाले फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ इस पर। तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। a को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू -1। बी स्क्वायर यहीं रहेगा माइनस में और ये -1, ये प्लस है, इधर आके ये भी क्या हो जाएगा -1। तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पर रूट है, अगर मैं रूट इसका हटा दूँ तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर रूट इस पर आ जाएगा। और रूट के बाहर क्या कौन सा साइन होता है, प्लस माइनस दोनों साइन होते हैं। तो b की वैल्यू हमारी ये आई है और a की वैल्यू ये आई है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू प्लस में एक रूट और एक माइनस में, राइट। तो हमारी दो वैल्यू इसकी आई है क्योंकि ये रूट में है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।